आगे के क्वेश्चन में कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलते हैं तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मीन्स क्रम से आने वाले, यानी जैसे 2 है तो उसका अगला 3, 6 है तो नेक्स्ट 7। ठीक है ना, इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर की बात। इसमें हम एज्यूम कर लेंगे, एक को x मान लेते हैं तो एक दूसरे को x+1 यानी 1 का डिफरेंस करके कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट two consecutive positive integers are x and x+1. Okay, if one is x then another is x+1. अब इसमें कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 365 मीन्स दिस स्टेटमेंट को हमने एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसको देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल 365 expansion of x+1 whole square as a plus b whole square. Now 2x square plus 2x, इसको 1 को उधर शिफ्ट करिए और इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए -364 इक्वल 0। 2 is common, x square plus x minus 2 1 the 2 2 8 the 16 and this equal 0. Delete the 2 यानी x square plus x minus 182 equal 0. This is a quadratic equation in x. Now you have to factorize this to find the values of x or the roots of the quadratic equation. So इसमें करते क्या है, देखिए इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड रहता है आपके बीच के टर्म को तोड़ने का, इसका वैसे तो आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं देखिए यहाँ क्या करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर 1 है ना, एंड द कांस्टेंट टर्म इज -182, द प्रोडक्ट इज -182 है ना, द मिड टर्म इज x यानी कोफिशिएंट इसका 1 है। तो हमें ऐसे नंबर्स को चूज करना है जिनका प्रोडक्ट -182 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो। बिकॉज सब्ट्रैक्शन इसलिए कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो निश्चित रूप से उसमें एक संख्या पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनका जो भी सम होगा वो एक डिफरेंस के साथ में प्राप्त होगा। तो अब इस तरह से एक अनुमान लगाना सीधे सीधे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमारे पास एक रहता है, इसके फैक्टराइज कर दिए 182 के, देखिए 182 को फैक्टराइज कर 291 7 से 13 यानी द फैक्टर्स ऑफ 182 आर 2 into 7 into 13, 3 फैक्टर मिलेगा, 2 है 7 है और 13। ठीक है, अब इसको क्या करें, दो पेयर में हमें इसको
कन्वर्ट करना है, मतलब दो पेयर बनाने हैं नंबर्स को लेकर के प्रोडक्ट करके। तो इसमें बहुत सारे और हम देखेंगे, अगर हम 2 और 2 को अलग करके 7 13 को करेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रहेगा। तो इस तरह से इसको करके देंगे। तो देखिए अगर हम 2 इंटू 7 को यहाँ पे कर दें, ये होएगा 14 और ये नंबर आ गया 13। प्रोडक्ट 13 14 का निश्चित रूप से यही होगा, ठीक है ना। और 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा हम करके। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल 0। और ये हो जाएगा x is common here, minus 13 x plus 14. These are the x plus 14 again the common and x minus 13, ठीक है। अब देखिए ये these x plus 14 and x minus 13 are the linear equations, और हमने पहले भी बताया था लीनियर इक्वेशन में ब्रेक करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो हमने कर लिया इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में, है ना। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगी हमारी, तो एक यहाँ से है ना, ये लीनियर इक्वेशन ये दोनों लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए आइदर x प्लस 14 equal 0, that is x equal minus 14, और x minus 13 equal 0, that is x equal 13, है ना। अब यहाँ तो ये 0 होगा या ये दोनों को अलग अलग करके। अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं x की, ठीक है ना। तो अब देखिए x की जो माइनस 14 वैल्यू है, ये हमारी हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है कि नेगेटिव हमें मिल रही है, इसलिए ये हमारी कंसीडर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इनवैलिड या इसको अमान्य कहिए। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30, है ना। तो इसलिए हमारे x आ गया 30 और x प्लस 1 आ गया 14 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ये आंसर हमारा, ठीक है। ये हमारी कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसको हम क्या कहेंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, वो कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ 13 प्लस स्क्वायर ऑफ 14 इज डेफिनेटली इक्वल टू 365। आप इसको चेक करके देख सकते हो और इस तरह से अपने आंसर की जांच कर सकते हो। आगे क्वेश्चन इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग की बात है। देखिए, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष देखा गया, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, है ना। दो चीजें देखिए इसमें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत
कोई आइटम बन रहा है, उसकी जो कॉस्ट आ रही है ना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो कॉस्ट है वो, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, इधर देखिए, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो जो बर्तन का निर्माण हुआ उसमें एक रिलेशन है, ध्यान से देखिए इसको, मैंने से यहाँ पे दोनों, है ना, दो चीजें हैं यहाँ पर, प्रत्येक नग की निर्माण लागत और निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किसी पर्टिकुलर डे का डाटा है, पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, किसी विशेष दिन की बात ही गई है ना, फॉर अ पर्टिकुलर डे, ये एक रिलेशन है ना। तो अब देखिए इसमें हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, अगर हम x माने कि किसी दिन x बर्तन का निर्माण किया गया, तो वो कह रहे थे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 रुपए, यानी इसका 2, इसके दुगने 2 इंटू एक्स प्लस 3, नग की निर्माण लागत ये रुपए है, ठीक है ना, ये रुपए में था, रुपीस, और ये संख्या है, नंबर, बट एक रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो क्या है, इसमें दिया देखिए ₹90, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा शॉर्टाइज करके यहाँ पर किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत के बीच में एक रिलेशन है, एक इंटरलिंकेज दिया है ना, एक रिलेशन, कि अगर ये x है, हमने मान लिया, तो ये इसका ट्वाइस एंड प्लस 3, अब पुनर्निर्माण लागत की क्या हो जाएगी, ये टोटल दिया हुआ है। अब मैं अगर वैसे भी इसके रेस्पेक्ट में इसको कंसीडर करके निर्माण लागत की बात करूं, तो देखिए क्या है, वैसे कुल निर्माण लागत बराबर होनी क्या चाहिए, है ना, नग की निर्माण लागत, नग की, एक नग की है ना, एक नग की, चलिए एक नग की निर्माण लागत इनटू निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, है ना, निर्माण, चलिए पूरा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, है ना, एक की कॉस्ट दी हुई हो और कितने हमने बनाए या कोई चीज खरीदी, है ना, आपको अगर दिया हो कि एक पेन की कीमत ₹2 है, तो 10 की 2 इंटू 10, 100 की 2 इंटू 100, तो वही सेम इसमें एक की निर्माण लागत और कुल कितने बने वो हमारी कुल निर्माण लागत उतनी ही आएगी। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये देखिए नियम में दिया हुआ है 90, इसकी जगह क्या रख देंगे, 90 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, 90 है। एक नग की निर्माण लागत क्या है, 2x प्लस 3x इंटू ये x, तो 90 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3x, और सिंपली इसको रिवर्स कर दिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एक द्विघात समीकरण है x, और इसको हमें मिड टर्म स्प्लिट करके इसको दो लीनियर इक्वेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका करने का प्रोसीजर आप
समझ चुके हैं। सेम फिर मैं आपको प्रयास करता हूँ। टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, टू इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 90, माइनस का चिन्ह भी ले लीजिए, चलिए, दैट इज -180। ठीक है, अब हमें ये मिड में क्या है, 3 आ रहा है, तो निश्चित रूप से दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी निश्चित रूप से। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर्स को हमें यहां से यूज करना है जिनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 3 के इक्वल है, यानी ठीक है, और पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा क्योंकि यहाँ +3 लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके वही फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 90 को क्या करेंगे, 2 इंटू 45 10 इंटू 5 है ना, ये दो, ये हो गया 2 3 6 3 18 5 90 90। अब देखिए इसमें से अब हम पेयर बनाएंगे। अब देखिए सीधा सीधा बनाइए, यहाँ पे बन गया एक यहाँ से और एक ये यहाँ से, ये दोनों मिला करके 15 कर लिया हमने, यानी दो नंबर्स को एक साथ लिया 15 हो गया, 3 नंबर्स को एक साथ प्रोडक्ट किया 12 आ गया। तो 12 इंटू 15 इज डेफिनेटली 180, है ना, taking this as positive and this taking as negative, and 15 minus 12 is definitely 3 equal to this। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे that is 2x square plus 15x माइनस कितना होगा 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ना इसमें वही x कॉमन है यहाँ पर और 2x प्लस 15, ठीक है, और माइनस के इसमें कितना ले लेंगे, 6, ठीक है ना, 6 का यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15, है ना, और 0, अगेन 2x प्लस 15 हमारा दोबारा से कॉमन आ गया और बचा हमारा x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए वही ये लीनियर इक्वेशंस है हमारे दो, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, अलग अगर कहेंगे 2x प्लस 15 लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 6 पॉलिनोमियल, बट इक्वल 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से ये अब अलग रख देंगे इसको। ठीक है ना, इसको रैखिक समीकरण कह सकते हैं ना, हिंदी में इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो देखिए इसको अब एक तरह से करेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0 रख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा -15/2, अथवा है ना, ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 6। ठीक, अब देखिए फिर वही इसमें जज करेंगे, x क्या था हमारा, x नंबर, ये बर्तनों की संख्या x। ठीक है ना, अब माइनस में तो आएगी नहीं, इसलिए ये एक वैल्यू जो है इनवैलिड है, ठीक है, अमान्य, इसलिए इस मान को नहीं लेंगे। इसका रूल तो है लेकिन इसके साथ ये उसमें उसके साथ ही मैच नहीं कर रहा, उसकी अमान्य वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 और x क्या है, फिर यहाँ निर्माण की गई बर्तनों की संख्या, इसलिए ये x इक्वल टू 6 है हमारा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए, इसलिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जिसको हमने क्या मान लिया था, संख्या को क्या मान लिया था, x माना था, इक्वल टू कितना आ गया 6।
और नग की निर्माण लागत कह देगी तथा नग की निर्माण लागत ये थी 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगी हमारी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 15। ठीक है, तो ये रुपये आएगा, ये 15 रुपये आएगी ये, और ये नंबर्स। ठीक है, नंबर्स इस तरह से इसको हम एज्यूम करके और इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको फैक्टराइज करके उसके साथ ये इसकी वैल्यू वैलिड है या इनवैलिड है ये सब कुछ देख करके हम अपने रिजल्ट को पा सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश।